हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों अभी आशिकों के नवरात्र खत्म हुए ना, तो कई भक्त अपनी देवी जी को ये वादा करते होंगे कि जान तेरे लिए मैं चांद भी तोड़ लाऊं। एंड चांद भी लाइक तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। तो सोचो सब कुछ नॉर्मल हो, पर अगर हमारी पृथ्वी के पास चांद ना होता तो हमारा ये जो एक दिन है ना, ये बस 6 या 8 घंटे का हो जाता। और ये जो हम हर 365 दिन के बाद हैप्पी न्यू ईयर करते रहते हैं ना, वो हमारा एक साल करीब 1100 से 1400 दिनों तक का हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम ऐसी ही आपको अमेजिंग बातें बताएंगे कि आप कहोगे मैं नहीं मानता। वैसे तो हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, और बात करें हम स्पेस की तो इसका तो आपको पता ही है कि ये अनंत है। इसके बारे में आप जितना जानोगे उतना कम है। वैज्ञानिकों ने तो ऐसी खोज की है कि मतलब दंग रह जाओगे, और ऐसी चौंका देने वाली घटनाएं कि आप कहोगे ओ माय गॉड। स्पेस की बात आते ही सबके दिमाग में एक बात तो आती ही है, जी हाँ, जादू, मतलब एलियंस की। और यूएस के जो साइमंटन ने ये दावा किया कि उन्होंने 18 अप्रैल 1961 सुबह के 11 बजे एक यूएफओ देखा जो धरती के थोड़े ही ऊपर था, और उसमें से निकले 3 एलियंस। और वो पता है क्या देके गए उनको? पैनकेक्स। मतलब लो कर लो बात, एलियंस हमारी धरती पर आए और पैनकेक देके गए। उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें भी है जो दावा करती है कि उन्हें ये पैनकेक एलियंस ने दिए हैं। मतलब हद है यार। चलो ये बात तो थी एलियंस की, अब हम बात करते हैं गोले की। अरे हमार गोले की नहीं बे, और भी कई गोले खोजे गए हैं। साल 1990 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर चार्ल्स ब्रूस स्टीफनसन ने एक स्टार की खोज की। मतलब वो इतना बड़ा है कि उसका रेडियस 1.4958 बिलियन किलोमीटर है, और ये हमारे सूरज से 2150 गुना ज़्यादा बड़ा है। चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारा सूरज इस स्टार के सामने कितना सा है, कितना सा। जो छोटा सा डॉट दिख रहे हो वो है हमारा सूरज, और ये इतना जो बड़ा है वो है स्टीफनसन। अब हम स्पेस की थोड़ी और गहराई में जाते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे अंधेरी जगह कौन सी है? हाँ जी, ब्लैक होल। अब आपको ये भी पता होगा कि ब्रह्मांड में सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, क्वासर। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है क्वासर। कहना ये चाहते हैं कि सबसे ब्राइटेस्ट स्टार आया है सबसे डार्केस्ट जगह से। हाँ, समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। मतलब ये है भाई कि क्वासर ब्लैक होल की वजह से बना है। ब्लैक होल की जहाँ से लाइट भी वापस नहीं आ सकती, उसकी वजह से यूनिवर्स का सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट बना है। और तो और इस क्वासर के सेंटर में भी एक ब्लैक होल है। उफ, ये इतना चमकदार है कि हम 1400 खरब सूरज भी मिलाकर इसके सामने रखें ना तो वो भी फीके पड़ेंगे। ये हमारे सूरज से 600 ट्रिलियन और इससे कई ज़्यादा गुना चमकदार है। अब बात जब ब्लैक होल की आई रही है तो एक और चौंका देने वाली बात बताती हूँ। दुनिया के महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने अपनी बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में ये कहा है कि ब्लैक होल के बाल है। हाँ, आपने सही सुना, ब्लैक होल हैव हेयर। और तो और ये भी कहा है कि ये जो ब्लैक होल्स की ये हेयर है या रूम, ये ब्लैक होल्स की बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। उफ, अब तो गूज़बम्स आने लग गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। आपको पता है ना, हमारे सूरज को सौर मंडल का सबसे लाउडेस्ट स्टार कहा जाता है। तो अगर सोचो स्पेस साउंड प्रूफ ना होता तो? वैसे इंसानी कानों के लिए 85 डेसिबल से ज़्यादा सुनना बहुत डैमेजिंग होता है। तो अगर स्पेस साउंड प्रूफ ना होता तो हमें रोज़ सूरज के जलने की वॉइस आती, वो भी 100 डेसिबल से ज़्यादा। हाँ, तो सोचो थोड़े दिनों में आपके कान खत्म। स्पेस बहुत विचित्र है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये कब क्या और कैसे यहाँ कुछ हो जाए कुछ नहीं पता। ये कई ऐसी अनोखी रचना बना देता है जो देखने वालों के लिए एक अद्भुत होती है, जैसे कि आई ऑफ गॉड,
एंड हैंड ऑफ गॉड। हाँ, हेलिक्स नेब्यूला जिसे आई ऑफ गॉड कहा जाता है, ये दिखने में बिल्कुल आँख की तरह दिखती है। ये पहले करीब यानी 10,600 वर्ष पहले ये एक तारा ही था जिसके आसपास और भी तारे थे। पर कहते हैं ना, हर एक चीज़ का अंत तो होता ही है। इस तारे का भी अंत हुआ। ये एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ फट गया और इसके आसपास गैस, डस्ट, कई ऐसे तत्व फैल गए जिससे ये बिल्कुल आँख की तरह दिखता है ना, बिल्कुल अद्भुत। वैसे ही है हैंड ऑफ गॉड। जी हाँ, PSR B15098, ये भी एक एक्सप्लोजन के साथ फटा जिसकी वजह से गैस, डस्ट और कई ऐसे तत्व है जो इसके आसपास फैल गए और इसकी रचना बिल्कुल हाथ की तरह दिखती है। हाँ, ऐसा लगता है मानो कोई हाथ हो। कितना गजब का है ना स्पेस। तो ये थी गाइस आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठोक लीजिए